ब्रेकिंग जैन न्यूज। बारंबार नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री में अभी आदि पुराण जी का स्वाध्याय कर रही थी, तो उसमें गर्भ संस्कार के बारे में दिए हैं। तो आजकल गर्भ संस्कार का बहुत चलन है, हर कोई अपने बच्चों को दिला रहा है। तो क्या गर्भ में आने वाले शिशु के भाग्य को हम बदल सकते हैं, या गर्भ संस्कार का क्या महत्व है? देखिए, किसी जीव के, चाहे वो गर्भस्थ हो चाहे जन्मा हुआ हो, किसी भी जीव के संस्कारों को, यदि वो पूर्व भव के बुरे संस्कार चले आ रहे हैं और उनको हम नष्ट कर सकते हैं, ऐसा एकांतपना भी नहीं है। जीव का इतना बड़ा तीव्र कर्म का उदय हो, या जीव का कर्म का उदय तो मंद है, लेकिन जीव कुछ करना नहीं चाहता अपने अपना हित, तब क्या करोगे आप? संस्कार आप डालना चाहते हैं, सामने वाला संस्कार लेने को तैयार नहीं है। अब गर्भस्थ शिशु तो परोक्ष है, अब उसके हलन चलन को भी आप देख नहीं सकते। वो गर्भ में है और गर्भ में रह करके कुछ न कुछ उसके भी भाव है, आत्मा है, जीव है, जिस रूप में भी हो, आत्मा तो है, भाव भी रहेंगे। तो भाव, वो जो भाव हैं, वो जिस रूप में भी हो, उनके लिए हमारे तरफ से क्या सहयोग पहुंचाया जा सकता है, ये अपने अधीन है। हम अपने तरफ से जितना पुरुषार्थ करना चाहिए कर ही लेते हैं, और करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं। गर्भ में हो या जन्मा हुआ हो, पुरुषार्थ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छाई का संस्कार तो देना ही चाहिए, बुरे संस्कार हो तो उसको उससे दूर रखना चाहिए, ये अपना कर्तव्य होता है, तो ये करना ही चाहिए। तो अच्छे संस्कार क्या और बुरे संस्कार क्या? तो जो जो बुरे संस्कार होते हैं आपको पता रहते हैं, अच्छे संस्कार है आपको पता है, लेकिन गर्भस्थ शिशु का ज्ञान इतना विकसित नहीं होता, वो अविकसित रहता है। वो विकासशील है और आप विकसित हैं। गर्भस्थ शिशु को विकासशील कहते हैं, ज्ञान से, अपने भावों से, अपने शरीर से, हर तरह से, अपने इंद्रियों से, हर तरह से वो विकास कर रहा है, वो विकासशील है। अभी तो प्रथम कक्षा में है, वहां गर्भ में है, तो विकास हुआ नहीं है, विकासशील है, बढ़ता बढ़ता जाएगा। जब जन्मेगा, सभी सद्गुणों को हासिल करेगा तो विकसित कहलाएगा। वो विकासशील है, आप विकसित हैं। और जो विकसित होते हैं वो अच्छे संस्कार अपने गर्भस्थ शिशु को देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं, कर्तव्य भी है। तीर्थंकर जैसे महान आत्मा गर्भ में आने के पश्चात माता के परिणामों को संभाले रखते हैं 56 कुमारी देवियां, एक से बढ़कर के एक देवियां वहां पर माता के 9 माह के उस काल को, गर्भ में आते ही 9 माह तक लगातार वहां धर्म की चर्चा चलती है, और वहां पर इधर उधर की बातें नहीं चलती, बातें करने भी नहीं देते। अब तीर्थंकर भगवान का जीव आया है गर्भ में, उसको संस्कार दे रहे हैं या माता के परिणामों को संभाल रहे हैं? क्या है ये? क्या आप ये कहेंगे गर्भस्थ शिशु की सेवा कर रहे हैं? नहीं, यहां पर माता की सेवा कर रहे हैं। तीर्थंकर भगवान को कौन संस्कार देने वाला? वो तो सब कुछ लेके आया है, जितने भी सद्गुण हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, जो जन्म के काल में तीनों ज्ञान होने वाले हैं, और वह जन्म लेने के पश्चात किसी स्कूल कॉलेज में शिक्षकों के माध्यम से पढ़कर के ज्ञानी बनने वाला नहीं है। ऐसा योग्यता वाला जीव जन्म के पश्चात किसी से संस्कार नहीं पाता, स्वयं सुसंस्कारित होता है। तो गर्भ में तीर्थंकर भगवान के उस जीव को संस्कार करने के बारे में आप सोच सकते हैं? जिनको पढ़ने, जन्म लेने के पश्चात कोई पढ़ाने वाला कोई जरूरत नहीं है, एक कक्षा भी कहीं पढ़ते? कभी पुराणों में पढ़ा है तीर्थंकर भगवान कौन सी क्लास तक पढ़ गए? पढ़ लिया और फिर बाद में दीक्षा ले लिया, लौकिक शिक्षण क्या कोई पूछता?
बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर भी क्वेश्चन, उनके मन में जो क्वेश्चन उठते हैं वो अशिक्षित एक तीर्थंकर बालक जो पूर्व भव में ही संपन्न होकर के आया है ज्ञान से, उनकी शंकाओं का भी समाधान करने की योग्यता रखता है। तो ये संस्कार गर्भस्थ शिशु के लिए नहीं होते, तीर्थंकरों के लिए आप दे सकते हैं। आपके गर्भस्थ बालक पता नहीं किस गति से आया है, पता नहीं कैसे संस्कार हैं, पता नहीं उसकी क्या परिस्थिति है, इसके लिए संस्कार आवश्यक हैं। और इनको संस्कार देने के लिए आपको ठीक ढंग से जीवन जीना पड़ेगा, धार्मिक वातावरण में पलना पड़ेगा। जैसे 56 कुमारी देवियां तीर्थंकर भगवान को नहीं, तीर्थंकर की माता के भावों को टिकाए रखने, शुद्ध परिणाम को टिकाए रखने के लिए कोशिश करते हैं, उनको धर्म की चर्चा में उलझाए रखते हैं, वैसा ही घर में अगर माहौल बनाएंगे तब वो सार्थक है। मैं तो आप सबके बीच में बैठे हैं, 4 लोग घर वाले झगड़ रहे हैं, आप झगड़ा सुन रहे हैं, आपके भी भाव बिगड़ रहे हैं। तो घर के लोग जो है ना वो देवता नहीं है, 56 कुमारी देवी भी नहीं और देव भी नहीं है, वो तो माता के परिणामों को बिगाड़ने वाले बैठे हैं, वो अनायतन बैठे हैं। और आप चाहते हैं सत संस्कार देना गर्भस्थ शिशु के, उसको देने से पहले अपने भावों को संभालना पड़ेगा, माता को अपने भावों को संभालना पड़ेगा। आप संभल गए तो शिशु संभल गया। आपको कैसे रहना चाहिए, जिम्मेदारी सबसे बड़ी बालक की नहीं, आपकी जिम्मेदारी बहुत होती। इसी को गर्भ संस्कार काल कहते हैं। गर्भस्थ शिशु का हित करना हो, माता कभी भी अपने परिणामों को बिगाड़े नहीं। 9 माह तक लगातार स्वाध्याय करना, सत्संग करना, प्रवचन सुनना, धर्मात्माओं के साथ ही समय को व्यतीत करना, 9 माह का ये प्रयास करना माता के पक्ष के तरफ से ये अवश्य होना चाहिए। इसी को सत संस्कार कहते हैं। हाँ, और ऐसा यदि घर में माहौल नहीं है तो घर छोड़ देना चाहिए 9 माह के लिए, और जहां ये माहौल धार्मिक रहता वहां व्यतीत करना चाहिए। तो ऐसा कुछ करेंगे तो आपका गर्भस्थ शिशु आपके विचारों को धारण करके ही पैदा होगा, और वो धर्मात्मा पैदा होगा, जगत का कल्याण करेगा और स्वयं का भी कल्याण करेगा। तो ये गर्भ संस्कार काल जो आजकल अपने परिवार में अपन चाहते हैं, उसके लिए ये मार्ग सबसे अच्छा है। बारंबार नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। बिल्कुल, गर्भस्थ काल में क्या क्या करना, क्या नहीं करना, हर एक चीज को समझाएं तो बहुत विस्तार है ये, क्या करना क्या नहीं। आजकल तो मोबाइल हर एक घर में है, हर एक के हाथ में, पता नहीं उसमें क्या क्या देख रहे हैं। हाँ, पश्चिमात्य देशों में युद्ध चल रहा है, उसको भी माँ देख रही है। जरूरी है आपको, क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, पश्चिमात्य देशों में जो देश के नेता लोग हैं ना, वैसा नेता पैदा होगा तुम्हारे गर्भ से। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो विकासशील है। विकासशील अवस्था में सत संस्कार का मतलब होता है माता को तो दया से भरी हुई भावों से रहना चाहिए, बाहर में सदा धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए, देव शास्त्र गुरु की सेवा, भगवान का ध्यान, भगवान की पूजा देखना, पूजा में मग्न रहना, अपने भावों को बिगाड़ने नहीं देना, कषाय उद्वेगित होने नहीं देना, कषाय झगड़े झंझटों को देखना नहीं, उस परिसर से दूर रहना, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। कहाँ तक इनको बताएं एक एक पॉइंट। तो ये सब कुछ करना चाहिए। संक्षिप्त में तो इतना ही समझ लो, विस्तार में और कभी बताएंगे। नमोस्तु महर्षि, श्रीमती मंजू जी, और इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जी। क्या सम्यक दृष्टि जीव को मिथ्या दृष्टि जीव से डरना चाहिए? सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि जीव को, मिथ्या दृष्टि है ये जानता है, और मिथ्या दृष्टि को वह कैसा जानता है?
ये ज्ञानी नहीं है, ये धर्मात्मा नहीं है, ये समझदार नहीं है, ये अनायतन और आयतन के भेद को समझता नहीं है, तो समझता नहीं है तो अज्ञानी है। उनकी अपेक्षा से मैं तो ज्ञान में हूं और मैं ज्ञान में हूं, तो ये अज्ञानी को देख करके मुझे कषाय करने की जरूरत क्या है, ऐसा सोचता है। ऐसा सोचने वाला क्या डरता है? हा? शेर कुत्ते से डरेगा? हिरणों से डरेगा? जंगल का शेर तो किसी प्राणी से नहीं डरता। न हाथी डरा सकता है, न कोई और प्राणी डराने वाला विद्यमान है। वो तो जंगल का राजा है। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है वो संसार का राजा, ज्ञानी, जो खुद संभल सकता है और दूसरे को भी संभाल सकता है। ऐसा व्यक्तित्व सम्यक दर्शन कहलाता है। और ये धर्म है सम्यक्त्व। धर्मात्मा सप्त भयों से दूर रहता है, उसके पास 7 भय नहीं होते, भय मुक्त ही रहता है। हाँ, डरता भी है तो किससे डरता है? देखिए, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, कषाय इत्यादि से तो उनसे तो डरता ही नहीं है। वो कषाय कर रहा हो तो उसमें नहीं डरेगा, वो डरा रहा हो तो भी नहीं डरेगा, वो बुरा काम कर रहा हो तो भी नहीं डरेगा। उनको जानेगा ये अज्ञानी है, करेगा, करना इसका स्वाभाविक प्रक्रिया है। अज्ञान से ये सब कुछ होता है, कषाय भी करता है, लड़ता भी है, मरता भी है, ये अज्ञान है। सम्यक दृष्टि सोचता है इसको ज्ञानी बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी जात का है, मैं तो शिव हूं और ये भी शिव है, लेकिन शिव अपना स्वभाव को भूल गया है, भूला भटका, वो डर रहा है आजकल। मिथ्या दृष्टि ही डरता है, सम्यक दृष्टि डरता कहाँ है? शिव वृत्ति वाला होता है सम्यक दृष्टि। 7 भयों से मुक्त है, तो 7 भय का निवास जहां होता है तो वो मिथ्या दृष्टि जीव में ही होता है। वो अज्ञानी है, अज्ञान के कारण से ही डरता है। डर कहां से पैदा होता है? अज्ञान के गर्भ से भय पैदा होता है। और सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी नहीं होता, इसलिए उनके गर्भ से तो भय पैदा होता ही नहीं है, भयों का उपज है ही नहीं वहां। तो सम्यक दृष्टि जो नहीं डरता है, ऐसा एकांत है क्या? ऐसा एकांत भी नहीं है। किससे डरता है? इससे डरता है मैंने धर्म धारण कर लिया है, सम्यक दर्शन धारण कर लिया है, चारित्र धर्म को स्वीकार किया है, चारित्र धर्म को स्वीकार किया है तो मेरे जीवन में संयम आ चुका है। वो असंयम की बातों से डरेगा। ये असंयम मुझे आकर के कहीं घेर न ले, सावधान रहेगा। डरेगा का मतलब क्या? उससे सावधान रहेगा। कहीं मेरे तरफ से भी प्रमाद हो सकता है, भूल हो सकती है, ऐसा प्रमाद न हो भगवान, क्या नहीं डरेगा? सम्यक दृष्टि अधर्म से डरेगा, अज्ञानी जीवों से नहीं डरेगा। वो अलग है, मैं अलग हूं। मैं अधर्म से डरता हूं, अधर्म मेरे आत्मा में प्रकट ना हो जाए कहीं। अधर्म से बचता है, वो डरता है इसलिए बचता है।